Hello bachcho, let's discuss this question. For the gas phase reaction 2NO, irreversible reaction N2 gas plus O2, 2NO gives N2 plus O2, delta H हमको दिया गया है -43.5 kilocalories. Which one of the following is true for the reaction N2 plus O2 gives 2NO? A. K is independent of T. B. K decreases as T decreases. C. K increases as T decreases. या D. K varies with the addition of NO. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को जानना. टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड के इक्विलिब्रियम, इसके रिलेशन को जानना. ये जो के इक्विलिब्रियम होता है वो वेरी करता है ओनली विथ टेम्परेचर. अगर आप कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करेंगे तो फिर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शिफ्ट कर सकता है, लेकिन जो के इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है. तो स्ट्रेट अवे हम डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि के वेरीज विद एडिशन ऑफ एनओ. यहाँ पर नेक्स्ट चीज हमको क्या देखना है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है 2NO गिव्स N2 प्लस O2, सारे के सारे गैसेस हैं और इस रिएक्शन का हमें डेल्टा H दिया गया है -43.5 किलो कैलोरीज. लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसका एकदम रिवर्स रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव्स 2NO. यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन हमको दिया गया है. तो जब हमने इस रिएक्शन को पलटा है तो ये जो डेल्टा H है राइट, उसका साइन भी उल्टा हो जाएगा. तो ये +43.5 किलो कैलोरीज हो जाता है. हमने जब ये रिएक्शन को पलटा है तब ये जो डेल्टा H है इसका साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा और वो +43.5 किलो कैलोरी हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा H पॉजिटिव है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखें, यहाँ पर लिखते हैं एक्सोथर्मिक के लिए और यहाँ पर हम एंडोथर्मिक के लिए लिखते हैं. तो ये एक रिजल्ट की तरह आप याद रख लीजिए कि के इक्विवेलेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ एक्सोथर्मिक के लिए, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के इक्विवेलेंट घटेगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो के इक्विवेलेंट बढ़ेगा. ये एक्सोथर्मिक के लिए. एंडोथर्मिक के लिए के इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा के इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर घटा के इक्विवेलेंट भी घटेगा. तो अगर हम ध्यान से इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखें, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव है. तो यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि इक्विवेलेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के साथ. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा, या जैसे टेम्परेचर घटेगा के इक्विवेलेंट भी घटेगा. तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं. ए के इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी बिल्कुल गलत है. ये तब होता है जब आपकी एंथैल्पी जीरो हो जाए, तो ये गलत है. बी के डिक्रीजेज एज टी डिक्रीजेज बिल्कुल सही. हमने देखा कि जब टेम्परेचर घटेगा तो के इक्विवेलेंट भी घटेगा. सी ऑप्शन कहता है कि के इंक्रीजेज एज टी डिक्रीजेज, ये गलत है. तो ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए सही होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है तो ये गलत हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, के डिक्रीजेज एज टी डिक्रीजेज. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.